और एबीपी न्यूज की पड़ताल में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सीएम योगी बार बार जिस साजिश की आशंका का जिक्र कर रहे हैं उसका एक सिरा मिलता हुआ दिख रहा है। एक चश्मदीद ने दावा किया कि भगदड़ मचने से पहले 10 से 15 बाहरी लोगों ने हंगामा किया था। चश्मदीद का दावा है कि ये बाहरी लोग भक्तों से उलझे थे। सवाल ये, बाहरी लोग कौन थे और इनका भगदड़ की थ्योरी से क्या वाकई में कुछ लेना देना है? तो धक्का मुक्की की गई थी, कुछ बाहरी लोग वहां पर थे। इस तरीके से वहाँ घटना घटी है। वहाँ ये देखा मैंने कि बाहर से बंदे आए थे, उन्होंने वहाँ आकर धक्का मुक्की चालू कर। मैंने ये देखा कि उन्होंने आते ही धक्का मुक्की चालू कर दी और लोगों को गिराना चालू कर दिया। मैं भी गिरा उस गड्ढे में, किसी भी तरीके से मैं तो निकल रहा हूँ, मेरी बाइक एडमिट है। तो इस दिशा में भी बहुत जरूरी है कि मुकम्मल जांच हो कि कहीं यह सब कुछ साजिशन तो नहीं किया गया। हाथरस के हादसे को लेकर आयोजक पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल बाबा पर भी है। पुलिस आयोजकों को तलाश रही है, तलाश हम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आयोजकों को जिम्मेदार ठहराकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। यह देखिए किन किन की जिम्मेदारी बनती है, वो सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जो एसडीएम साहब हैं, उनकी तरफ से परमिशन दी गई थी। ये जो तस्वीर आपके सामने हमने रखी है, ये एसडीएम की तस्वीर है। सवाल ये कि उसके बाद एडीएम बसंत अग्रवाल ने क्या किया, क्योंकि 80,000 वहां पर लोग पहुंचेंगे इस तरीके की उम्मीद थी, लेकिन लगभग 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे। सवाल के घेरे में प्रशासन के और भी लोग हैं, उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बसंत अग्रवाल से लेकर डीएम आशीष पटेल, ये देखिए ये आशीष पटेल है, इन्हें लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कमिश्नर है चित्रावी, इनको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि चलिए एसडीएम ने परमिशन तो दे दी, लेकिन 80,000 की जगह जब 2.5 लाख लोग के आसपास लोग पहुंच जाते हैं तो बाकी अधिकारियों को क्या इसकी कोई जानकारी नहीं थी, भनक नहीं थी? अब देखिए ये पुलिस महकमा, इसकी पूरी तस्वीर आपके सामने है। ये एसएचओ, सबसे पहले प्राथमिक तौर पर इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके बाद के जो तमाम बड़े अधिकारी थे, क्या वो जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेंगे? ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये देखिए डीएसपी आनंद कुमार हैं, एसपी निपुण अग्रवाल हैं, ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें भी हमने उनकी लगाई है। ये भी सवालों के घेरे में है। एडीजी तक सवाल खड़े हो रहे हैं, डीजी, जवाब तो देना पड़ेगा। इतनी लोगों की जान गई है बड़ी संख्या में, आखिर प्रॉपर वहां जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इंतजामात वहां होने चाहिए थे सुरक्षा के, वो क्यों नहीं थे? और अब आ जाइए स्वास्थ्य मंत्रालय की हम बात कर लें और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो घटना घटी, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे? क्यों नहीं वहां पर बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई थी? एमओ सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद से लेकर बीएमओ हो, सीएमओ हो, जोनल कमिश्नर हो, सचिव हो, एसीएस हो, मंत्री महोदय हो ब्रजेश पाठक जी, तमाम लोग सवालों के घेरे में कि स्वास्थ्य महकमा आखिर क्या कर रहा था। यानी ये पूरी जो फहरिस्त हमने आपको दिखाई है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, बाबा घटना के बाद से ही लापता है। तो सवाल यह कि जिस बाबा के लिए भक्त दीवाने थे, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके उनका प्रवचन सुनने आते थे, घटना के बाद ना तो वो बाबा सामने आए, ना ही बाबा के कार्यक्रम का कोई आयोजक जिन्हें मदद करनी चाहिए थी वो अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस जिन आयोजकों को जिम्मेदार मान रही है, उसकी तलाश में हमारे रिपोर्टर भी जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन किसी के घर पर ताला लगा है, कोई परिवार सहित गायब है और किसी ने तो मोबाइल ही बंद कर लिया। कल जिस जगह सत्संग सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी, आज बारिश की वजह से वहां पानी भरा हुआ है। गुस्साए कुछ लोगों ने बाबा के पोस्टर पर ईंट पत्थर फेंके। बाबा के इस कार्यक्रम का आयोजन जिन लोगों ने किया था, उनके नाम कार्यक्रम स्थल के पास लगे पोस्टर पर लिखे हुए हैं। देव प्रकाश मधुकर, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव, राम प्रकाश। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल ने हाथरस से लेकर एटा तक इन आयोजकों की तलाश की, घर घर गए, बात करने की कोशिश की, लेकिन सबके फोन ऑफ मिले। ज्यादातर आयोजक हाथरस के दमदमपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। बिलाल की मुलाकात कैमरे पर सिर्फ अनार सिंह की पत्नी से हुई। पत्नी उनकी अनार सिंह की हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? हमारा बिंदु सुमन नाम है। बिंदु जी, जी। अनार सिंह जी कहाँ पर हैं? वो मुझे पता नहीं, उसे परेशानी में भागे डोले तब से आए ही नहीं कल से। हाँ, पेशेंट हमारे भी 2 थे, उनके भी चोट लगी है, उन्हीं की परेशानी में उन्हें ले जाते थे, तब से कोई बात नहीं हो पा रही है तब से।
अनार सिंह आयोजनकर्ता थे इस सत्संग सभा के? आयोजनकर्ता और थे, देव प्रकाश थे उनके। वो मुख्य आयोजनकर्ता थे, लेकिन समिति में अनार सिंह का भी नाम है। हाँ, समिति में था उनका भी। तैयारी वगैरह ये भी कर रहे थे सत्संग सभा की? वो ही कर रहे थे जो उनके खाली साथ। अनार सिंह क्या कर रहे हैं? अनार सिंह उन्हीं के मतलब उसी में थे करके, और तैयारी तो उन्हीं की थी सारी अनार सिंह की पत्नी ने बताया कि मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर था। हमारी टीम मधुकर के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। ये देव प्रकाश मधुकर जो कि हाथरस भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी हैं, ये उनके घर की तस्वीर है और उनके घर पर अभी फिलहाल ताला जड़ा हुआ है। और जो स्थानीय हैं, जो मोहल्लेवासी हैं, वो हम एबीपी न्यूज को जानकारी दे रहे हैं कि जब से ये घटना घटी है, जो भोले बाबा हैं उनके प्रवचन के बाद, सत्संग के बाद जब भगदड़ मची, उसी के बाद से इस घर में ताला जो है वो जड़ दिया गया है। देव प्रकाश मधुकर ग्राम पंचायत में सचिव है और परिवार के साथ ही कल सुबह से इसका पता नहीं है। कब से ताला बंद है ये? अब ये जानकारी नहीं है, कल से ही है शायद, ये जब से ये घटना घटी है तभी से है। कितने टाइम से ताला बंद है? जी कल से ही बोलते हैं। कल कब? कल सुबह से करीब 10-11 बजे से। 10-11? सारा परिवार क्या सत्संग? परिवार जी गया था सत्संग में। सत्संग तो लौटा नहीं? लौटा नहीं, जैसे वहाँ से जब से सत्संग हुआ वहाँ से ही गायब हो गए हैं जी। हादसा हुआ वहाँ से गायब हो गए? हाँ जी। कोई पुलिस वगैरह की टीम? कुछ नहीं आई कल से, पुलिस वगैरह कुछ नहीं आई है। पुलिस वगैरह की टीम भी नहीं आई अभी तक? नहीं आई अभी तक, नहीं आई अभी तक। एफआईआर में देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने भी मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक करीब 80,000 लोगों के जुटने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंच गए। 2.5 लाख के पुलिस के दावे की पुष्टि करता है ये वीडियो। हो सकता है 2.5 लाख से भी ज्यादा की भीड़ रही हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। सवाल तो ये भी है कि जब इतनी भीड़ जुटी तो फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर तैयारी क्यों नहीं की थी? कल जब लाशों को अस्पताल लाया गया तो किसी को टेम्पो में लाया गया, किसी को पिकअप वैन में। अस्पताल में भी ना तो डॉक्टर्स की तैयारी थी, न बेड, बिस्तर, स्ट्रेचर की। लाशें बरामदे में पड़ी हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।